गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही हम डेली कुछ क्वेश्चंस आपको भेजते रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन्स कौन सी है। वैसे विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड फैट नॉट सोल्यूबल। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसमें से विटामिन फर्स्ट दे रखा है विटामिन डी, फिर विटामिन के, विटामिन बी 12 और विटामिन ई। तो इसमें जो आपका आंसर है वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे फर्स्ट के आंसर दे रखा है इसमें, वो है विटामिन के। इसका आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, फिर आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम चेक करते हैं इसका आंसर, तो विटामिन के की कमी से त्वचा लाल होना, चेहरे में सूजन, जल्दी पसीना आना, चक्कर आना जैसी परेशानी हो सकती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात कहीं पर भी हमारी चोट लग जाती है तो वहाँ से लगातार ब्लड बहता रहता है। ठीक है, फिर आता है अपने सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। तो यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, और मानव शरीर में यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लीवर दे रखा है, किडनी दे रखी है, हार्ट दे रखा है, लंग्स दे रखा है। हार्ट भी नहीं बनाता है, लंग्स भी नहीं बनाता है। ठीक है, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट ए, लीवर। लीवर क्यों है? ठीक है, मतलब लीवर एक ऐसा अंग है जो केवल कशेरुकियों में ही पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जो प्रोटीन को संश्लेषित करता है और विभिन्न मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सिफाई भी करता है और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। ठीक है, और मनुष्य में कहाँ प्रेजेंट होता है? मनुष्य में डायफ्राम के नीचे, अपना जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसके दाहिनी ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का आनुवंशिक नक्शा किस पर निर्भर करता है। तो देखो, अगर हम क्रोमोसोम्स का आनुवंशिक नक्शा अगर देखें, वो करता है अपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर। किस पर करता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर। इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे नो, डिस्कशन, ट्रांसलेशन, फिर डोमिनेंस यानी प्रभाविकता, और तीसरा दे रखा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन। ठीक है, फिर आपके जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, वायु प्रदूषण का जैविक सूचक किसे कहा जाता है। मतलब एस सूचक का मतलब होता है जिसके कारण हमें पता लग जाएगी कि यहाँ पर वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी लाइकेन अगर फैल जाती है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, वैसे मनी प्लांट दे रखा है, कवक दे रखा है, शैवाल दे रखी है, लाइकेन दे रखी है। ठीक है, तो इसका अगर हम वैसे आंसर देखें तो लाइकेन यानी वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को। ठीक है, अब लाइकेन से कैसे पता लगता है कितना प्रदूषित है या नहीं है? जहाँ लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ पर वातावरण प्रदूषित नहीं होता, अर्थात लाइकेन वहीं पर प्रेजेंट रहेगी जहाँ पर यानी एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन होगा ही नहीं तो वहाँ पर लाइकेन अच्छी तरह डेवलप होगी। इसी तरह से फिर दे रखा है आपके 5वां क्वेश्चन दे रखा है, समान क्रोमोसोम्स पर पास पास स्थित जीन्स के साथ वंशागत होने की संकल्पना को कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुणात्मक वंशानुगति, जीन विनिमय, जीन की पारस्परिक क्रिया, सहलग्नता। फर्स्ट इसमें आंसर आएगा सहलग्नता। ठीक है, तो एक ही मतलब सहलग्नता का मतलब होता है लिंकेज। क्या होता है? लिंकेज। मतलब एक क्रोमोसोम्स पर जो भी जीन्स होते हैं वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सहलग्नता, लिंकेज। ठीक है, फिर आपका छठा क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, विक्यूगना पेकोस, कैप्रा, ग्रस, फिर दे रखा है तीसरा दे रखा है होमोसेपियंस,
ठीक है। चौथा दे रखा है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपके, वो आएगा आपका होमोसेपियंस, ठीक है। हमारा जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस सेपियंस है, ठीक है। फिर बात आती है अपने लास्ट क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस वह टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम पेरेंटल डायग्नोसिस करते हैं, यानी माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई भी जेनेटिक बीमारी अगर डेवलप होने की आशंका है तो उसका हम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है माँ के गर्भ में बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसका कुछ सैंपल निकालकर उसमें भ्रूण की जो भी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है उसका हम जेनेटिक मैप बनाकर, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर, उसके जेनेटिक मटेरियल में होने वाले किसी भी प्रकार के चेंजेस या किसी भी प्रकार की कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन दे रखे हैं 4, भ्रूण का कोई आनुवांशिक रोग जांचने के लिए, मस्तिष्क के रोग जांचने के लिए, दिल का रोग जांचने के लिए, इनमें से सब। तो फर्स्ट आंसर आएगा, वो फर्स्ट आंसर अपना दे रखा है भ्रूण के अंदर आनुवांशिक रोग का पता लगाने में, ठीक है। तो ये अपना इतने क्वेश्चंस हमने 7 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही हम आगे की तरफ, आगे जो भी क्लासेस ऐसे हम क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।